डिनर डिप्लोमेसी। ये बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। भारतीय जनता पार्टी कमल सखी नाम का एक प्रोग्राम होता है। महिलाएं जिनके शादी हुई है उनकी घरवाली बुलाती हैं कि भी हम भी तुम अपनी वाइफ भी आए और उनका आदमी भी आए, और ये बाकायदा मीटिंग होती है, खाने होते हैं, मंत्रियों के यहाँ पे होते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, एमपीज को बुलाते हैं वगैरह वगैरह, सभी को बुला लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे के होते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों के 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है, कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए। क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं ना हाउस वार्मिंग, कभी सुना है आपने? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो तो ये नेचुरल सी बात है, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का भी यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हम तो ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहाँ पर भी करने लग जाऊँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है, पिछले जब से मैं बनाऊँ 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूँ तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं आते। लोग यकीन कर लेते हैं नहीं है तो नहीं आते। कोई और मंत्री देता किसी भी पार्टी का, अपनी की छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर, तो उसका क्यों नहीं लिखते आप? हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उन्हीं कहानी अगर हमारे से फिट सोचे तो हम करेंगे, नहीं आती तो कितना कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है, और फिर भी आप लोग यूँ कहते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं कि इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं है। भाई 10 बार में एमएलए कैसे 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज़, पब्लिक दूसरी चीज़। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। आने वाले समय के अंदर जिस तरह से मैं चलता आया हूँ उसी तौर से मैं चलता आऊँगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी को बुला करके ये नहीं कहा गया कि तुम गया तू डिनर डिप्लोमेसी के ऊपर। आगे भी लोग करेंगे। नए नए घर में अभी प्रवेश किए हैं, घर मिलते मिलते 3-3, 4-4 महीने लग गए, तो वो भी बारी बारी सब लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हैं मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी, आपके सामने सब चीज़ बात क्लियर कर दी। सर क्या लगता है कि जैसे आप जो एक रैली हुई थी रेवाड़ी में, उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई, आखिर क्या वजह लगती है इस तरह की चीजों को उछालना? कौन इसके पीछे लगता है आपको? तमाम चीजें बातें आ रही हैं सामने। ये तो आप पड़ताल करो ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। आप मेरे कंधे पे बंदूक चलाते हो, आप अपनी मेरी हरकत में आकर के पता करो ना कि कौन करता है। पता तो आपको भी है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मेरे से क्यों करवाना चाहते हो? वही बात आ जाएगी कि इंद्रजीत सिंह ने ये कह दिया, फिर इंद्रजीत सिंह ने वो कह दिया, पता सबको है। रेवाड़ी रैली में सर आपने सवाल उठाए थे कि हमने सरकार बनाई, हमारे इलाके काम होने चाहिए, तो ऐसे कौन से काम आपको लगता है जो होने चाहिए और अभी तक हुए नहीं अपने इलाके? देखो, अपने इलाके के लिए मांग रखना मेरा फर्ज है,
पिछली सरकार से भी मांग करी थी, हुड्डा साहब के टाइम के भी मैंने मांग करी है, मांग करता आया हूँ। और आज के दिन मैं कहता हूँ कि ये मांग करने की वजह से ही कुछ हमारे को मिला है। ये हमारी पाली की यूनिवर्सिटी जो रोहतक जाने वाली थी, मैं ला करके महेंद्रगढ़ के अंदर टेक की है। ये जो हमारा सैनिक स्कूल है जो कि कहीं और जा रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा जगह का, वहाँ जा रहा था, वो पर ला करके मैंने इसको पाली गोठड़ा के अंदर टेका है। ये जो एम्स कह रहे थे कि नहीं बन सकता और कहते हैं कि बादशाह के अंदर इतना खर्च हो गया है, वो कैंसर हॉस्पिटल भी बना हमारे और एम्स बना। अगर मैंने इसके बारे में प्रयास करता, परिश्रम नहीं करता, तो यहाँ पर हमारे को एम्स नहीं मिलता, हमारे को डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं मिलती जो बिनौला के अंदर आज के दिन है, हमारे को मेट्रो नहीं मिलती जो आज के दिन प्रस्तावित है और मंजूर हो गई है, हमारे को RRTS नहीं मिलती। हालांकि उसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी ने प्रयास किया है तो सबसे ज़्यादा प्रयास मैंने किया है, क्रेडिट कोई देता है।